नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने इतिहास रचा। आज 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने से पदकों की संख्या 17 हुई। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना जारी। देश भर में अब तक 68 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने देशवासियों से त्योहारों के दौरान कोरोना के मद्देनजर एहतियात बरतने की अपील की। और राज्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज भी विभिन्न आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले समाचार टोक्यो पैरालंपिक से। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज भारत ने इतिहास रचते हुए 2 और स्वर्ण पदक जीत लिए। इसके अलावा 1 रजत और 1 कांस्य पदक भी आज हासिल हुए हैं। इस तरह भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है। इनमें 4 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। इसके साथ ही भारत पैरालंपिक खेलों में अब 25वें स्थान पर आ गया है। आज प्रमोद भगत ने बैडमिंटन के व्यक्तिगत मुकाबले में और मनीष नरवाल ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल SH1 निशानेबाजी मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। इसी बैडमिंटन में मनोज सरकार ने व्यक्तिगत मुकाबले का कांस्य पदक जीता। 50 मीटर पिस्टल SH1 निशानेबाजी का रजत पदक सिंहराज अदाना ने हासिल किया। उनका टोक्यो पैरालंपिक में ये दूसरा पदक है। आज पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में M नरवान चौथे स्थान पर रहे। पैरालंपिक खेलों के अंतिम दिन कल सुहास यथिराज और कृष्ण नागर अपनी अपनी स्पर्धा के स्वर्ण और तरुण कांस्य पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में पड़े वोटों की गिनती जारी है। सवाईमाधोपुर जिले की 7 पंचायत समितियों के 145 सदस्यों के लिए हुए मतदान के सभी परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस ने 70, भारतीय जनता पार्टी ने 56, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 17 वार्डों में जीत हासिल की है। जिले में जिला परिषद की 25 सीटों में से 19 के परिणाम घोषित हो गए हैं। इनमें कांग्रेस को 11, भाजपा को 7 और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। सिरोही जिले में 5 पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी को 4 और कांग्रेस को 1 पंचायत समिति में जीत मिली। पिंडवाड़ा में 21 में से भाजपा ने 12 सीटों पर, कांग्रेस ने 5 सीटों पर और 4 सीटों पर निर्दलीयों ने विजय हासिल की। सिरोही में भाजपा को 14 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। आबू रोड में भाजपा को 6 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। रेवदर में भाजपा को 13, कांग्रेस को 7 और 1 सीट निर्दलीय ने हासिल की है। शिवगंज में भाजपा को 8 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। दौसा में 224 पंचायत समिति सदस्यों में से 113 सीटों पर कांग्रेस के और 67 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। 6 वार्डों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और 38 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। जिला परिषद के सभी 29 वार्डों की मतगणना पूरी हो गई है। इसमें कांग्रेस के 17, भाजपा के 8, निर्दलीय 3 और बहुजन समाज पार्टी का 1 उम्मीदवार विजयी घोषित किया गया है।
भरतपुर में जिला परिषद के 37 वार्डों में से अब तक घोषित परिणामों में कांग्रेस को 9, भाजपा को 12, निर्दलियों को 3 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली है। 6 जिला परिषदों में जिला प्रमुखों और 78 पंचायत समितियों में प्रधान का चुनाव 6 सितंबर को होगा। उप प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर को होना है। देश में अब तक 68 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 58,85,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इधर राज्य में आज 3,500 कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। देश में कोविड से कल 36,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.43% है। अब तक कुल 3 करोड़ 21 लाख रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल 42,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 4 लाख से अधिक संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। इधर प्रदेश में आज कोविड के 10 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 7 मामले जयपुर जिले से हैं। अजमेर, बीकानेर और कोटा से एक एक कोविड मरीज रिपोर्ट हुआ है। आज 10 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस तरह संक्रमण के सक्रिय रोगियों की संख्या 86 दर्ज हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोगों से त्योहारों के दौरान कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में डॉक्टर पवार ने कहा कि कई राज्यों में हालांकि कोरोना संक्रमण कम हुआ है, लेकिन ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने लोगों से लापरवाही न बरतने और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने का भी आग्रह किया है। भले ही देश के अधिकांश हिस्सों में कोरोना का संक्रमण पहले के मुकाबले कम हो गया हो, लेकिन यह बीमारी अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में याद रखें कि वायरस का संक्रमण प्रकृति के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति और आचरण पर भी निर्भर करता है। इसीलिए हमारा एकजुट प्रयास यही रहना चाहिए कि हम संक्रमण को फैलने ना दें। हम सभी अपने साझा प्रयासों में कोई कमी न लाएं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में टेनिस प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स ने स्वयं की सुरक्षा की परवाह किए बिना दिन रात आमजन की सेवा की है। उन्होंने कहा कि सभी का कर्तव्य है कि कोरोना वॉरियर्स के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करके भी सभी लोग कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान प्रकट कर सकते हैं। जयपुर क्लब में 9 से 12 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से डॉक्टर्स की 8 टीमें शामिल होंगी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज नेहरू युवा केंद्र की ओर से बूंदी में
फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि बूंदी विधायक अशोक डोगरा ने संभागियों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जन चेतना दौड़ को खेल संकुल से रवाना किया। टोंक में भी नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से ग्राम पंचायत बोसरिया में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं को फिट रहने और पर्यावरण को साफ रखने की शपथ दिलवाई गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ही बूंदी में आज आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया गया। आयुर्वेद अस्पताल के प्रभारी डॉ सुनील कुशवाहा ने बताया कि इन औषधियों के साथ बच्चों को स्वर्ण प्राशन भी दिया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में विधायक अशोक डोगरा ने विधायक कोष से चिकित्सालय में 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है उदयपुर जिले के मावली तहसील के इंटाली गांव के श्रोता राजेश पुष्करना का संदेश। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजेश पुष्करना, गांव इंटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर से। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमें देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शूरवीरों की शहादत को हमेशा याद रखना है। आजादी का ये अमृत महोत्सव भारत के जन जन का पर्व बने। जय हिंद, जय भारत। इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। पुलिस आयुक्तालय जयपुर में काम करने वाले कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिजनों को परिलाभ दिलाने की प्रक्रिया अब घर बैठे हो सकेगी। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि ऐसे प्रकरणों में पुलिस कमिश्नरेट ने संवेदनशीलता के साथ तेजी से कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया है। इस टीम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अन्य शाखाओं के प्रभारियों को भी इस टीम में शामिल किया गया है। साथ ही एक सहायक उप निरीक्षक को अलग से नियुक्त किया गया है, जो मृतक कार्मिक के निवास स्थान पर जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करवाकर परिलाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए 1 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उनकी स्मृति में मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस के मौके पर कहा कि वे एक महान विचारक और शिक्षक थे। बूंदी में आज जिला कलेक्टर ने जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, पंचकर्म, जरावस्था, औषध वितरण, औषधि वाटिका और इंडोर यूनिट का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पंचकर्म चिकित्सा के उत्कृष्ट परिणामों को देखते हुए अस्पताल प्रभारी को पंचकर्म एक्सीलेंस सेंटर के प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों को देखते हुए काढ़ा वितरण कार्यक्रम को गति देने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में आज बछबारस परंपरागत पूजा अर्चना के साथ मनाई गई। श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के साथ बछड़े वाली गायों की पूजा की। गौशालाओं में इस मौके पर विशेष आयोजन हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने इतिहास रच दिया है। आज 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना जारी है। देश भर में अब तक 68 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने देशवासियों से त्योहारों के दौरान कोरोना के मद्देनजर एहतियात बरतने की अपील की है। और राज्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज भी विभिन्न आयोजन हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।